प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां लंबे समय से अपनी मांगों और समस्याओं के लिए सरकार और विभाग से समाधान हेतु निवेदन करते चले आ रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। वहीं आज आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने सचिवालय कूच भी किया। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को आश्वासन दिया गया। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व 30 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री आवास रैली के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया था। वहीं पिछले वर्ष 25 सितंबर 2023 को भी प्रदेश स्तरीय रैली के माध्यम से उच्च अधिकारियों एवं शासन प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं पर आकर्षित किया गया। विगत माह पहले माननीय विभागीय कैबिनेट मंत्री द्वारा समस्याओं का संज्ञान तो लिया गया, किंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आइए आगे जानते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं। हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित करने के लिए आए कि हमें सरकारी बनाओ, हमें मानदेय से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उतने में हमारा पालन पोषण बच्चे को नहीं हो पा रही है। हम लोग बहुत मजबूरी में यहाँ आकर के उतरे हैं। यहाँ पर हमारा गोल्डन कार्ड बनना चाहिए। जो पहले से बहने लगी है उनका कुछ मानदेय में बढ़ोतरी आनी चाहिए। जो पहले से लगी है 25 साल 30 साल जिनका हो गया, उनका जो बाद में लगी है उनसे जो पहले लगी है उनका मानदेय कुछ ज़्यादा बढ़ के मिलना चाहिए। ये हमारा तो बहुत साल हो गया, मतलब जब हम लोग 100 रुपया 250 रुपया पर थे तब से हम लोग आंदोलन करे। 25-30 साल ऊपर हो गया। हमारे पहचान पत्र बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, वोट में इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है, तो सरकार के हमारे से भी जरूरी है, हमसे सरकार से भी जरूरी है। जब हमारे सुनेंगे हम उनका भी सुनेंगे। यदि हमारा बढ़ोतरी नहीं हुआ, हमारा सरकारी नहीं हुआ, तो हम वोट इलेक्शन में हम काम नहीं करेंगे, वोट हम नहीं देंगे, वोट हम देंगे नहीं। हमारी मांगे ये हैं कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हम मानदेय नहीं चाहते इनसे। और देखो सरकार जाने वाली है, इलेक्शन होने वाला है। हम इनको लेटर देते देते थक गए। हमारे लेटरों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी सीएम नहीं है, सीएम हल्द्वानी में भागे फिर रहे हैं क्योंकि वहाँ केस हो रखा है। तो आंगनवाड़ी भी तो अपना टाइम निकाल के इनसे मिलने आती हैं, तो ये एक बार भी हमसे मुलाकात नहीं करते हैं। क्या इनको इलेक्शन में दोबारा नहीं आना है? अब इन्होंने अपनी पोटली इकट्ठी कर ली है तो अब नहीं आएंगे क्या, है ना? तो इसलिए हमारी सभी आंगनवाड़ी बहनें परेशान हैं। 9,000 रुपये में क्या होता है? 9,000 तो पानी का बिजली का बिल ही आ जाता है 2 महीने का। तो फिर आगे क्या खाएंगी, क्या खर्च करेंगी और क्या वो करेंगी? तो इसलिए सभी लोग परेशान हैं और हमारी मांगे मानने को ये लोग तैयार नहीं होते हैं। मैं 2003 से कार्यरत हूँ इसमें, और इन्होंने जब हमें नौकरी दी जाती है तो ये लोग बोलते हैं कि 10 साल बाद आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। ये करके हम लोग नौकरी में बहनों को लगा दिया जाता है। और मेरे को 20 साल हो के 21वां साल लग गया है, आज तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। 9,300 रुपये मिलते हैं केंद्र से और वहाँ से, और साइका का है 5,200, और जो मिनी कार्य करती है उसका भी उसके साइका के बराबर है, जबकि वो काम सारा करती है। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि सरकार एक तरफ कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या आंगनवाड़ी में जितनी भी बहनें काम करती क्या वो बेटियां नहीं है? वो महिलाएं नहीं है? जो सरकार को ये दिखाई नहीं देता इतना शोषण हो रहा है आंगनवाड़ी का। देखो आधी रात फोन आ जाएगा, रिपोर्ट दो, मैडम में रिपोर्ट देती, वो उनके ऊपर काम का प्रेशर रहता तो वो हम लोगों के ऊपर भी काम का प्रेशर डालती हैं। वो किसी फील्ड में निकल गई, आजकल बेलों की ड्यूटी चल रही, वो बेलों की ड्यूटी में चली गई तो पूरा केंद्र हम लोगों को देखना होता है। एक ही हम लोगों को क्या मिलता? 5,200 रुपये। 5,200 रुपये में किसका घर चल जाएगा ये बताओ? इसमें ज़्यादा तलाकशुदा और विधवा महिलाएं कार्य कर रही हैं। सरकार को एक बार ये शर्म नहीं आती कि क्या 5,000 में उनका बच्चों का, उनके घर का पालन पोषण हो जाएगा? सरकार एक बार अगर देखे, उनका चाय का खर्च भी नहीं एक दिन का, जितने में वो पूरा महीना दे के और टलका देती, वो भी महीने में सैलरी नहीं मिलती। 2-2, 3-3 महीने सैलरी की तरफ देखते रहते हैं कार्यकर्ता।
करते करते कहाँ जाएं, किससे बताएं। जो कोठियों में काम कर रही वो भी 15-15 हज़ार 12 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। हम ना कोठियों में काम कर सकते और ना कहीं जा सकते, क्योंकि हम बंधे हुए हैं आंगनवाड़ी में। आंगनवाड़ी में इसलिए बंधे हुए, सुबह 9 बजे से 2 बजे तक की हमारी ड्यूटी। अब बताओ पूरा दिन निकल गया, हम कब काम करेंगे? ना तो हम कहीं काम कर सकते और ना इसमें गुजारा कर सकते। तो हमारे साथ, हमारे ऊपर तो इतना अत्याचार हो रहा, सरकार देख के अनदेखा कर रही। बहुत शर्म की बात है कि हमको इतना बोलना पड़ रहा, सरकार को शर्म नहीं आ रही। अभी सरकार का कोई काम होगा तो सरकार कहेगी आंगनवाड़ी को बोलो, आंगनवाड़ी को बताओ, आंगनवाड़ी को बुलाओ, कहीं प्रोग्राम होगा, कहीं मीटिंग होगी, आंगनवाड़ी को बुलाओ। तब तो सरकार को याद आती आंगनवाड़ी। और उसके पहले जब सैलरी देने का नंबर आता, जब तनख्वाह बढ़ाने का नंबर आता, तो सरकार सोचती आंगनवाड़ी का कोई काम नहीं, आंगनवाड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बहुत अत्याचार महिलाओं के ऊपर अत्याचार है जो सरकार कर रही। क्या है, जब चुनाव आता है तब तो याद आएगा, तब भी अभी देखो चुनाव, सांसद का चुनाव सर पे है। एक बार सरकार ने ये नहीं सोचा आंगनवाड़ी कितनी परेशान है, सड़कों में बैठी हैं। सरकार एक बार, इतनी बार वार्ता हुई हमारी जो ये है, तो एक बार भी सरकार ने ये नहीं कहा आपके लिए भी सोचा जाएगा, आपके लिए भी चलो तनख्वाह बढ़ाई जाए या कुछ हो। बहुत सारी मांगे हैं और समस्याएं हैं जिन पे कई बार हमने रैली के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री आवास में भी हमारी पिछले साल रैली गई थी 25 सितंबर को, और इस साल भी हमने सचिवालय के में रैली निकाली आज, और हमने अपना मांग पत्र दिया है। तो आज हमारे संगठन द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। सर, जैसा कि अभी भारत सरकार ने जनवरी में एक अनुमति दी है मिनी आंगनवाड़ी के उच्चीकरण की, तो हमारे पूरे उत्तराखंड में लगभग 510 के लगभग हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है, उसके साथ में दूसरी सहायिका नहीं होती। तो भारत सरकार ने अनुमति दी है कि उन्हें पूर्ण केंद्र कर दिए जाए, लेकिन हमारी राज्य सरकार जो है अभी मिनी आंगनवाड़ी की जो प्रक्रिया है, जो उच्चीकरण की, वो अभी तक शुरू नहीं कर रही है। तो हमारी एक ये भी मांग है आज कि भाई जो 5000 से ज़्यादा हमारी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको भी पूर्ण केंद्र में तुरंत किया जाए। हमारे मुख्य बिंदु ये हैं सर कि एक तो हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं होते तब तक जो एक आम मजदूर को दिहाड़ी मिलती है कम से कम 600 से 800 रुपये के बीच में, तो कम से कम उतनी हमें 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय दिया जाए। साथ ही हमारे कई राज्यों में ये है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की जो आयु है 62 साल की गई है, तो हमारे उत्तराखंड में भी 62 साल आयु होनी चाहिए। तो हमें अपना राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, हमारा ये है, और मानदेय हमारा बढ़ाया जाए। यही हमारा है कि मुद्दा कि हमें इस धरने को लेके आना पड़ा। लगातार बीच में सरकार द्वारा क्या क्या काम दिया जाता है आशा कार्यकर्तियों को? और आशा नहीं सर, आशाएं स्वास्थ्य विभाग से हैं और हमारी सहायिकाएं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं। हाँ जी। क्या क्या वो दिया जाता है सरकार द्वारा आपके लिए काम? सर काम हमें BLO निर्वाचन से हमें BLO का काम दिया जाता है। हमें समाज कल्याण से जितने भी उसमें काम होते हैं, सत्यापन करना होता है, हमें समाज कल्याण से दिया जाता है, काम दिया जाता है। हमें मैं कह रही हूँ जितने भी ये फील्ड में जितने काम होते हैं, शिक्षा विभाग से लेके आज तुमने बाल गणना करनी है, आज तुमने दिव्यांगता पे वो करना है, उसका सत्यापन करना है, हमारे जितने भी विभागों से काम होते हैं हमारे थ्रू ही लिए जाते हैं। हमसे ही रिपोर्टें जो भी उनकी क्लियर होके जाती हैं, हमसे रिपोर्टें जाती हैं। इतने काम होने के बावजूद भी आपका जो मानदेय है वो बहुत कम है, आपका कहना ये है? हाँ जी, हाँ। ठीक, कितना चाह रहे हैं कि आपका मानदेय इतना हो जाए और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का? हमें हमारा मानदेय कम से कम 18,000 तो होना ही चाहिए। और हम सहायिका हैं, आंगनवाड़ी सहायिका हैं। जो आपको जो सरकार द्वारा जो तनख्वाह मिलती है वो कितनी है आपकी? 5,000। कितना टाइम काम करना पड़ता है आपको उसमें? हमको 9 से 2 बजे तक। 9 से 2 बजे तक। और कुछ और ये जी हमें सरकारी कर्मचारी घोषित करो। हमारी थोड़ी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। बताओ क्या होता है इनमें 5,000 रुपये में? हम कहीं और भी काम नहीं कर सकते हैं। जो आपका आजीविका का जो साधन है, घर में कौन कौन है कमाने वाले, कैसा आपका परिवार चलता है? 6 बच्चे हैं जी। क्या होता है गरीब, उसमें
हम 80 में हैं। कैसे चल रहा है घर में? और बच्चे कोई नौकरी करते हैं या नहीं करते या पढ़ने वाले हैं? किसी की नौकरी नहीं है घर में, आपके बस मेरी ही है सरकारी। ये सरकारी है, संविदा पे है, यही है। और घर में कोई आपको ये पता नहीं कि ये संविदा है या संविदा पे है। आप संविदा पे है? हाँ जी, संविदा पे है, संविदा पे है। हमें सरकारी कर्मचारी बनाना चाहिए। कितना चाह रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी जो कार्य करती है उनका कितना होना चाहिए? आप जो वर्कर होते हैं, जो है 9-10 हजार तो होना ही चाहिए जी। सहायिकाओं का 10 हजार तो होना चाहिए। जब इनको 18 मिलेंगे, अब ये बताओ, इनको तो आधे, इनको तो मिलते हैं 10 और हमको 5 हजार मिलते हैं। हमारे 7 हजार भी नहीं है। हमारे 7 हजार रुपये तो होने चाहिए जब इनके 10 हैं। ऐसे ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।